नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। कल हम लोग ने यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में हम लोग ने देख लिया था, और आज का जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल। चलिए आइए देखते हैं। मुर्शिद कुली खान जो थे 1717 से लेकर 1727 एडी के बीच में, वो लास्ट गवर्नर थे बंगाल के, जो कि इंडिपेंडेंटली अपॉइंटेड किसके द्वारा हुए थे? मुग़ल किंग के द्वारा। मुर्शिद कुली खान जो थे उन्होंने शिफ्ट किया अपनी कैपिटल मकसूदाबाद फ्रॉम ढाका, और उसका नाम रखा मुर्शिदाबाद। इन्होंने स्टार्ट किया था इजारा सिस्टम इन द लैंड सेटलमेंट। अलीवर्दी खान जो थे वो, उनका जो रिजाइम था वो 1740 से 1756 था। कंपेयरिंग यूरोपियन विद द हनी बीज, सेड दैट इफ़ दे आर लेफ्ट undisturbed, they will give you honey, and if tried to disturb them, they will bite you till death. After the death of अलीवर्दी खान, उनके जो ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ बंगाल। ब्लैक होल ट्रेजेडी उन्हीं के रिजाइम में हुआ, जो कि प्लेस कब हुआ? 20 जून 1756 को। उनके हिसाब से क्या हुआ? 23 सर्वाइवर्स थे, J.H. हॉलवेल और 146 इंग्लिश प्रिजनर्स पुट इनटू अ शेल विद अ डायमेंशन ऑफ 18 फीट लेंथ एंड 14 फीट हाइट एंड 10 इंचेस ब्रेथ। ठीक है। 123 ऑफ देम डाइड ड्यू टू सफोकेशन एंड ओनली 23 सर्वाइव्ड। ये इंसिडेंट है, इसे हम क्या कहते थे? ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते थे। कंटेम्प्रेरी मुस्लिम हिस्टोरियन गुलाम हुसैन अपने बुक में लिखे हैं सियार उल मुतकैरिन नाउ वेयर मेंशनड दिस इंसिडेंट। रॉबर्ट क्लाइव इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रूल इन इंडिया, who defeated the force of Bengal Nawab Sirajuddaulah in the Battle of Plassey, presently known as Palasi, on 23 June 1757, and sown the seed of the British rule in India. Battlefield of Plassey is situated on the bank of river Bhagirathi in Nadia district of Bengal. रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर थे कहाँ, कब से कब तक? 1757 से 1760 के बीच में, और 1765 से 1767 में भारत में। उन्हीं के पीरियड में साइन हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विथ नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ वाइट म्यूटिनी ब्रोक अमंग इंग्लिश सोल्जर्स, प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, डकैती होती थी रिसोर्सेज की, ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश कंपनी स्टार्टेड ड्यूरिंग क्लाइव गवर्नरशिप। मीर कासिम जो थे 1760 से 1763 जो रिजाइम था, वो सबसे एबलेस्ट थे अमंग द सक्सेसर ऑफ अलीवर्दी खान। एज द फौजदार ऑफ पूर्णिया एंड रंगपुर, मीर कासिम जो हैं ऑलरेडी प्रूवन हिज एबिलिटी टू सेव हिज कोर्टियर फ्रॉम रिपीटेड कॉन्स्पिरेसीज ऑफ ब्रिटिशर्स and to avoid the interference of the Englishmen, Mir Qasim shifted his capital to Munger from Murshidabad as they stay away from the Calcutta. उन्होंने कंसोलिडेट किया अपनी आर्मी को ऑन द यूरोपियन मेथड्स। ही मेड अरेंजमेंट ऑफ मुंगेर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचलॉक गन्स। मीर कासिम ऑल्सो टुक सम ब्रेव स्टेप्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बंगाल। द ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन द एम्बेजलमेंट were fined heavily. Some new taxes were introduced, and 3/32 part of the old taxes was introduced as extra tax. कंबाइंड फोर्स मीर कासिम की, शुजाउद्दौला की और मुग़ल किंग शाह आलम सेकंड की डिफीट हो गई ब्रिटिशर से बैटल ऑफ बक्सर में, जो कि हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेज आर्मी जो थी, इसको लीडरशिप कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो थे और हेनरी विंस्टर्ट थे, वॉज देन गवर्नर ऑफ बंगाल। ये विक्ट्री जो थी ब्रिटिशर की बनाई मेड इंग्लिश एज अ ग्रेट पावर इन नॉर्थ इंडिया एंड कंटेंडेड फॉर द सुपरमेसी ओवर द होल कंट्री।
Now there was no one in India who can challenge Britishers, क्योंकि जो सेंट्रल पावर थी मुगल की, वो भी मुगलिया ताकत भी हार चुकी थी. The area of Allahabad was now under the Britisher, and the door of Delhi was now open for Britisher. Battle of Buxar changed the course of Indian history. During this battle, Mir Jafar. During this battle, Mir Jafar was Nawab of Bengal, and Delhi was ruled by Shah Alam II. By the second Treaty of Allahabad on August of 1765, Shah Alam agreed to reside at Allahabad under the company protections. Nawab Sujauddaulah surrendered Allahabad and Kara to Emperor Shah Alam II. Shah Alam II issued a decree of granting Diwani of Bengal, Bihar, and Odisha to East India Company in the lieu of annual payment of 26 lakh. Robert Clive became the governor of Bengal. Robert Clive became the governor of Bengal and started dual government system in Bengal. जो कंपनी थी अपॉइंट की दो डिप्टी दीवान्स को, एक थे मोहम्मद रिज़ा खान बंगाल के और राजा सिताब राय बिहार के, टू एक्साइज दीवानी फंक्शन. लाइफ ऑफ शाह आलम सेकेंड वॉज अ फुल ऑफ डिजास्टर. ही वॉज ब्लाइंडेड इन 1788 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाह आलम सेकेंड. Okay, in 1803 Delhi fell completely to Britishers. Shah Alam II has his two successors, Akbar II 1806 to 1837 and Bahadur Shah II 1837 to 1857, were mere pensioners of the East India Company. 1765 में ब्रिटिशर गॉट द दीवानी राइट ऑफ सैलत. After the War of Burma, Scott tried to connect Sylhet through roads to Jaintia and Garo Hills area, which was faced a very tough resistance from the Khasi tribe, who lived in these areas under the leadership of U. Tirath Singh. K. M. Panikkar said that from 1765 to 1772, the company made Bengal a state of Dakat. इसी रिजाइम में के एम पनीकर साहब ने ये कहा 1765 से 1772 के समय में बंगाल की जो स्टेट हो गई थी वो डकैतों की स्टेट हो गई, दरिद्र हो गया था एक तरीके से बंगाल. थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर हैज़ नाउ बीन कंप्लीटेड. नाउ मूव टुवर्ड्स इट्स एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड एज द मुगल एम्परर. वो कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे. जो लास्ट सूबेदार थे बंगाल के जिनको अपॉइंट किया गया था किस मुगल एम्परर के द्वारा, वो थे मुर्शिद कुली खान. क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर इंडिया. वो कौन था? बैटल ऑफ प्लासी. क्वेश्चन नंबर 4, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी. Question number 5, who was the founder of the British Empire in India? His Lord Robert Clive. Who among the following has been called as the heaven-born general? वो थे Robert Clive. Question number 7, who founded the Asiatic Society of Bengal in Calcutta in 1784? That was William Jones. Question number 8, the battlefield of Plassey is situated in where? This is in Bengal. The Battle of Plassey was fought in the year of 1757. Question number 10, which of the following shifted his capital from Murshidabad to Munger? That was Mir Qasim. Question number 11, the older decisive battle that led to the establishment of supremacy of the British in India was the Battle of Buxar. क्योंकि 3 आर्मी को हराया था नवाब ऑफ अवध, मीर जाफ़र, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड. ये तीनों की फोर्स किससे हार गई थी? ब्रिटिशर से. किस वॉर में? बैटल ऑफ बक्सर में. कब हुआ था?
22 अक्टूबर 1764। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा रूलर है दिल्ली का एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? दैट वाज शाह आलम सेकंड। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट? Was Mir Jafar. It was not Mir Qasim, brother. Friends, it's Mir Jafar. Now come to question number 14. Out of the following, most decisive battle fought by the English East India Company was? That was Battle of Buxar. I have already told you. Question number 15. The first military successor of English East India Company in the market in India is marked by the Battle of Buxar. Now come to question number 16. Which one of the following is considered to be the most significant battle in the establishment of British supremacy in India? That was Buxar. Question number 17. With reference to the Hindu Nayab Wazir of Awadh Sultanate, which of the following statements are correct? Raja Tikait Rai was Earth Mantri of Nawab Asaf-ud-Daula. This statement is correct. Usually there were certain Hindu caste who were placed at the high position in the state of Nawab of Awadh. That was also correct. No, option number C is correct answer. Question number 18. Which one of the following rulers who granted Diwani to the East India Company? That was Shah Alam II. Question number 19. Who granted the Diwani of Bengal to the East India Company 1765? That is Mughal Emperor. क्वेश्चन नंबर 20. कौन से गवर्नर टेन्योर था दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, जिसको ग्रांट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम के द्वारा? वो है लॉर्ड क्लाइव। एम्परर शाह आलम सेकंड थे जिनको दीवानी ऑफ बंगाल मिला, बिहार और उड़ीसा मिला। वो कब मिला? वो 12 अगस्त 1765 को मिला। क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी ब्रिटिश इस्टेब्लिश ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज? दैट वाज 1797. Question number 23. Western Presidency situated at the early period of the East India Company was सूरत. क्वेश्चन नंबर 24. किसको अपॉइंट किया गया डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाई रॉबर्ट क्लाइव बाई इलाहाबाद ट्रीटी? दैट इज मोहम्मद रजा खान. With which mountain tribe did British first come into the contact with the other Grand Diwani of year in 1765? That was Khasi tribe. Question number 26. Which one of the following correct chronological order of the battle of fought in India in 18th century? That was the Battle of Amber, Battle of Plassey, Battle of Buxar, Vandi Wash and Battle of Buxar. That was the sequence that was correct in the 18th century war. Question number 27. Name the French commander who defeated the Battle of Vandi Wash in 1760. That was Count de Lally. Question number 28. Battle of Vandi Wash was fought between the British army and the French, and which British defeated the French. Question number 29. Battle of Vandi Wash in 1760 was fought by the British against whom? There are the French. Which of the following was correctly matched? Battle of Buxar was incorrect. Battle of Vandi Wash is the correct answer. Chilendwala is wrong, and Khurda is also wrong. So option number B is the correct answer. The last question of this session is, which of the following opposed British in India vigorously? That were the Marathas. Marathas opposed British vigorously in India. Maratha were suppressed after 3 Anglo-Maratha wars. On resign of Mughal Empire, Maratha had laid down their foundation, and British also took advantage of their circumstances. British lost first Anglo-Maratha war badly, and this war ended the Treaty of Salabai. Lord Wellesley tapped Peshwa in the siege of Subsidiary Alliance in 1802, and the Lord Warren Hastings installed the British supremacy after the devastation remnant strength of Maratha in 1818. तो आज का आपको, मुझे लगता है कि लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर कोई कमेंट से अगर कोई बात होगी या कोई अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत होगा, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इस चैप्टर में ज़्यादा। और अगर कोई एक्सप्लेन करने की बात रहेगी तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हम आगे चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ, जो है रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर। आइए बिना फर्दर डिले किए उसे भी स्टार्ट करते हैं।
नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज रीजनल स्टेट ऑफ पंजाब एंड मैसूर। रंजीत सिंह जो थे उनका जन्म हुआ था वो कहाँ थे, चकिया मिसल में उनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 का। ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन हुआ था महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर के साथ 25 अप्रैल 1809 में। महाराजा रंजीत सिंह ने कैप्चर किया मुल्तान को 1818 में, कश्मीर को 1819 में और पेशावर को 1834 में। 1798 में जमान शाह जो थे अटैक किए पंजाब पे। While returning, his cannon accidentally fell into the Chenab River. These cannons were sent back to Jaman Shah by Ranjit Singh. Happy with the gesture of Ranjit Singh, Jaman Shah allowed Ranjit Singh to rule Lahore. As a result, in 1799, Ranjit Singh took over the control of Lahore and made it his capital. Jaman Shah gave him the title of Raja and assumed as the Subedar of Lahore. Now, both the political capital of Lahore and the religious capital of Amritsar was under the control of Ranjit Singh. Ranjit Singh was an able ruler. ठीक है. He once said, God wants me to see all the religion as one. So he took the light of my eye, other eye. Amir Shah Shuja, Afghan, gifted Kohinoor to Ranjit Singh. ठीक है. Khadak Singh succeeded Ranjit Singh after the death in 1839. He was opium addicted. During his reign, two opposite groups were considered: Dogra brothers, Dhyan Singh and Gulab Singh, and Suchet Singh. Other included Sadhwalia Sardar, Chet Singh, Atar Singh, Lahana Singh, our nephew Ajit Singh, were the main reason for growing chaos in Punjab. Battle of Chillenwala was fought between 13th January of 1849 between English forces led by the Lord Gough and Sikh forces Sher Singh. The war undecided. Lord Dalhousie was the Governor General of India during this war. Maharaja Dilip Singh जो थे was the last ruler of the Sikh Empire. He ruled from 1843 to 1849. इन्होंने कन्वर्ट किया क्या, क्रिश्चियनिटी ट्रेवल ट्रू. ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गए ये. उसके बाद रशिया चले गए. ये पेरिस में इनकी मृत्यु हो गई 23 अक्टूबर 1893 को. His funeral took place in England in 1849. After the Anglo-Sikh War, Punjab was annexed by Britisher and Dilip Singh was sent to Britain on a pension. After the annexation of Punjab in 1849, Lord Dalhousie made a 3-member body consisting of Sir Henry Lawrence as the director, John Lawrence and Charles Greville Marshall as a member to administer Punjab. जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर था 1467 से 69 के बीच में, हैदर अली विक्टोरियस इसमें हुए. द वॉर वॉज एंडेड ऑन 4 अप्रैल 1769 विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास. ठीक है. सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ 1780 से 1784 के बीच में, इस वॉर में हैदर अली जो थे वो अलायंस किसके साथ किए, निज़ाम और मराठा के साथ अगेंस्ट द ब्रिटिशर. इन जुलाई 1780 हैदर अटैक कार्नाटिक, कैप्चर आरकोट बाय डिफीटिंग इंग्लिश आर्मी अंडर कॉलोनल बेली. 1781 में 1781 में हैदर अली ने फेस किया सर आयरकूट को और वो हार गए. हैदर अली एट पोर्टोनोवा वो हार गए. ठीक है ना. हैदर अली को क्या हरा दिए, कौन हरा दिए, सर आयरकूट हरा दिए पोर्टोनोवा में. इसको हम पैरा के पत्ते ही कहते हैं आज के समय में. जुलाई 1781 में पोलीपुरी और सेलिंगपुर भी हार गए. टीपू सुल्तान को बनाया गया टीपू सुल्तान ने बनाया श्रीरंगपट्टनम को अपना कैपिटल और वो इस्टेब्लिश किया जैकोबियन क्लब और का वो मेंबर था. ही प्लांटेड ट्री ऑफ फ्रीडम इन हिज कैपिटल एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन मैसूर एंड फ्रांस. टीपू सेंट एम्बेसडर टू contemporary foreign state and established their embassies to maintain friendly relation and together help them against the Britisher. These foreign states included Iran, Istanbul, Kabul, France. The third Anglo-Maratha War, मैसूर वॉर 1790 से 92 के बीच में एंड हुआ. सॉरी दोस्तों. एंड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम मार्च 1792 में. टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई वाइल फाइटिंग चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में. सारे मेंबर और फैमिली जो थे इम्प्रेजन कर दिया गया वेल्लोर में. लॉर्ड वेलेस्ली और स्टुअर्ट लेड दिस वॉर फ्रॉम द इंग्लिश साइड.
मतलब ये लड़ाई लड़ रहे थे। इन दिस हैप्पीनेस ऑफ दिस विक्ट्री लॉर्ड सोसाइटी ऑफ आयरलैंड कन्फर्ड द टाइटल ऑफ Marquis to Wellesley. After the war, a minor Krishna Raya from Adyar dynasty was kept on the Mysore throne, and the English took possession of Karnara, Coimbatore and Srinagarpatnam. बेगम समरू जो थी वो कंस्ट्रक्ट करें ए वेरी फेमस चर्च एट सरधाना नियर मेरठ। ठीक है। वाल्टर रेनहार्ट सोम्ब्रे हैं जो एक यूरोपियन है, was her husband who served army kingdoms. Sambre granted Jagir of Sardhana as a gift of his services to the नवाब ऑफ बंगाल। नवाब खान डिफीट किया रोहिला चीफ जप्ता खान को। बेगम समरू जो थी वो रूलर थी किसकी, सरदाना, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है। आ जाते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहले नंबर क्वेश्चन पे ये है, द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड श्रीनगर। रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 17 नवंबर 1780 को, और होम ऑफ महासिंह जो चीफ थे सुकल चुकिया मिसल के। 25 अप्रैल 1809 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ किसके बीच में, महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर के बीच में। टर्म था क्या ट्रीटी का, प्रिवेंटेड सिंह फ्रॉम एनी फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन साउथ टू द टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करना है साउथ टू द सतलज, बट ऑन द अदर हैंड कनिंगम सेट रंजीत सिंह ऑक्यूपाइड अथॉरिटी टू स्प्रेड किंगडम इन द वेस्ट। ठीक है। ही एनेक्स्ड मुल्तान 1818 में, कश्मीर 1819 में, पेशावर 1834 में। अमंग्स गिवन ऑप्शन कश्मीर वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग, वो थे सुकरचकिया मिशन के। जो कैपिटल था किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉस, वो क्या था, लाहौर था। जमान शाह जो थे इन्वेट किए थे पंजाब को 1798 में, वाइल रिटर्निंग हिज कैनॉन्स, जो था चेनाब नदी में गिर गया था। ठीक है ना, पंजाब में इन्वेट किए थे और जब वो रिटर्न हो रहे थे तो उनके कैनन जो थे चेनाब नदी में गिर गए थे। रंजीत सिंह ने उनको सेफली लाहौर तक पहुंचा दिया उनके कैनन्स को। तो जमान शाह ने परमिट किया हिम टू ऑक्यूपाई लाहौर। 1799 में ही सीज्ड लाहौर एंड डिक्लेयर्ड कैपिटल, और उन्होंने कैप्चर किया अमृतसर को भंगी मिसल इन 1805। उन्होंने इस्टेब्लिश किया लाहौर को एज अ पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ पंजाब एंड अमृतसर एज अ रिलीजियस कैपिटल ऑफ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किस प्लेस पे राजा रंजीत सिंह ने सेटअप किया अदालत ए आला, वो कहाँ किया, लाहौर में किया। रंजीत सिंह को फेमस कोहिनूर डायमंड किसने दिया था, तो वो दिया था आपके शाह शुजा ने। ठीक है। पंजाब वॉज अ पार्ट ऑफ अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, टेरिटरी। लेकिन 1773 में उनके डेथ के बाद मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ अम्पायर वॉज ऑक्यूपाइड बाई सिख मिसल, लीविंग मुल्तान, कश्मीर एंड सम स्मॉलर रीजन्स। रंजीत सिंह गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट हिज पावर एज अफगान्स वेयर एंगेज्ड इन इंटरनल फाइट्स। ठीक है। 1880 में शाह शुजा जो थे ग्रैंडसन थे किसके, अहमद शाह अब्दाली के, वो थ्रोन पर बैठते हैं काबुल में। लेकिन शाह महमूद जो थे उनके ब्रदर ऑफ शाह शुजा अलॉन्ग विद द पावरफुल बरकजेई chieftain of Fateh Khan and Dost Muhammad throned him and occupied Kashmir and Peshawar. On the occasion, Shah Shuja asked Ranjit Singh for help and presented him Kohinoor. Question number 6 कहता है, Queens of the following has said, God intended me to look upon all religion with one eye. That is why he took away the light from the others. ये महाराजा रंजीत सिंह जी ने बोला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस में। सक्सेसर थे जो महाराजा रंजीत सिंह वो कौन थे, वो खड़क सिंह थे। ठीक है ना। रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद, ठीक है ना, उन्होंने असेंड किया खड़क सिंह ने, और वो एडिक्टेड थे ओपियम के। कॉन्सिक्वेंटली पीरियड ऑफ टर्बुलेंस एंड एनार्की इनसेपरेबल फ्रॉम सीरीज ऑफ डिस्प्यूटेड सक्सेशन स्टार्टेड। ठीक है ना, सक्सेशन क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। 2 फैक्शन ऑफ डोगरा ब्रदर, ध्यान सिंह और गुलाब सिंह और सुचेत सिंह। संधन वालिया जो सरदार थे, चैत सिंह, अतर सिंह और लहाना सिंह नेफ्यू थे किसके, अजीत सिंह के।
इमर्ज किया एज अ सक्सेशन एंड क्रिएटेड कैओस इन पंजाब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बताया, कौन लास्ट किंग थे सिख अंपायर के, वो कौन थे, दुलीप सिंह थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द दिलीप सिंह द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब, वो उनके जो मृत्यु हुआ था पारिस में हुआ था 23 अक्टूबर 1893 को। बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3 टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ पंजाब आफ्टर द एनेक्सेशन, वो कौन कौन था, HM एलियट थे और रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कौन इमर्ज हो गया एज अ विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मराठा मैसूर वॉर, वो कौन है, हैदर अली। हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश अ मॉडर्न आर्मी ऑफ डिंडीगुल मैसूर इन 1755, वो कौन था, आपके हैदर अली ने किया था। 1755 में मैसूर किंग जो थे हैदर अली डिंडीगुल को वो हैंडल किए थे सिचुएशन। ठीक है ना, हैदर अली ने ऑक्यूपाई किया डिंडीगुल को और कन्वर्ट किया उसको फोर्ट में एज अ सिपाही पोस्ट। लेटर ऑन द बिकम रूलर ऑफ मैसूर 1777 में हैदर अली ने अपॉइंट किया पुरशाना मीर साहिब को एज द गवर्नर ऑफ डिंडीगुल। ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड बीट हैदर अली इन द वॉर और पोर्टोनोवा, वो कौन थे, सर आयर कूट थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, टीपू सुल्तान ने सेटअप किया अपना कैपिटल कहाँ किया, श्रीरंगपट्टनम में किया। ठीक है ना, वो जैकोबियन क्लब के क्या थे, मेंबर भी थे। ठीक है, जैकोबियन क्लब के क्या थे, मेंबर भी थे। और प्लांट किए थे क्या, ट्री ऑफ लिबर्टी एज अ सिंबल ऑफ अलायंस बिटवीन फ्रांस एंड मैसूर इन श्रीरंगपट्टनम। उन्होंने अपने डेलीगेट्स को भी भेजा फॉर मेंटेनिंग फ्रूटफुल रिलेशन विद द कंटेम्प्रेरी फॉरेन स्टेट्स, गेटिंग हेल्प फ्रॉम द अगेंस्ट द ब्रिटिशर। उन्होंने इस्टेब्लिश किया एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन द मॉडर्न लाइन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा, इंडियन रूलर जो ने इस्टेब्लिश किया एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन द मॉडर्न लाइन, वो कौन थे, आपके हैदर अली कह रहे हैं, टीपू सुल्तान थे, सॉरी। कहाँ कहाँ किए थे, इजिप्ट, फ्रांस और टर्की और मॉडर्न लाइन्स। टीपू सुल्तान ने डिफीट किया ब्रिटिश आर्मी को 1780 में, कहाँ पे, पोलीहुलूर में किया। इंग्लिशमैन जो किए ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, वो किसके साथ किया, टीपू सुल्तान के साथ किए। क्वेश्चन नंबर 18, टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हुआ था किस वॉर में ब्रिटिश के साथ लड़ते, वो हुआ था 1799 में, जब वो हुआ था ब्रिटिश और मैसूर के बीच में। ठीक है ना, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था। श्रीरंगपट्टनम को कैप्चर कर लिया था और टीपू को मार गिराए थे, कौन, वेलेस्ली ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, पहला आंग्ल मैसूर वॉर जो है, ये क्या रहा है, करेक्टली मैच पूछ रहा है। पहला आंग्ल मैसूर वॉर है, हैदर अली ने वॉज डिफीटेड। पहला आंग्ल मैसूर वॉर जो है, ये क्या कहते हैं, हैदर अली ने इनको डिफीट किया था, तो ये गलत है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में, जबकि ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था। हैदर अली वाज डिफीटेड, ये फर्स्ट वॉर में हुआ था। हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश, ये फर्स्ट वॉर में हुआ था। ठीक है, और सेकंड में ये हुआ था, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, टीपू सुल्तान ने जीत गया बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश, ये भी गलत है। चौथा क्या था, टीपू वाज डिफीटेड एंड वाज किल्ड बाय इन द थिक ऑफ बैटल, ये भी सही है ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में क्या था, जो 1790 और 92 के बीच में था, ऑन द कमांड ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस एंडेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। टीपू ने रिक्वेस्ट किया सपोर्ट फ्रॉम टर्की तुस्मानिया फ्रांस, बट हिज एफर्ट वाज वर्थलेस। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, पहला बैटल ऑफ कर्नाटक 1746 और क्या कहते हैं 48% नहीं, 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ था, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। सेकंड जो कर्नाटक वॉर था, ये फर्स्ट नहीं था, सॉरी ये फर्स्ट नहीं था दोस्तों, ये सेकंड था, 1749 से 44 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, जो करेक्टली क्या है, मैच नहीं है। बाकी सब सही है। 46 से 48 में हुआ था कर्नाटक का, 58 से 63 हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 61 में हुआ था, तो ये सारे सही हैं।
और कमेंट सेक्शन में बताइए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था, मैंने आपको बताया है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो कब हुआ, 1765 में हुआ। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुआ, वो हुआ 1784 में। ट्रीटी ऑफ सालाबाई जो था, सालबाई, वो हुआ था 1769 में। और ट्रीटी ऑफ मद्रास 1782 में हुआ। ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। शायद मैंने गलत बता दिया क्या यार, चलिए देख ही लेते हैं, शायद मैंने गलत बता दिया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में, सालाबाई की संधि जो हुई थी सालबाई की 82 में हुई थी, और मद्रास की हुई थी 1769 में। बेगम समरू जो ने कंस्ट्रक्ट कराया था एक एमिनेंट चर्च, वो कहाँ पे करवाया था, वो कहा था सरदाना में करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अली मर्दान खान जो थे इंट्रोड्यूस किए थे सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, यही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये क्या है इसका, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने सेटअप किया ऑर्डिनेंस एट लाहौर अमृतसर टू मैन्युफैक्चर कैनन। सवाई जय सिंह थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया यूक्लिड एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन संस्कृत। उन्होंने इस्टेब्लिश किया ऑब्जर्वेटरीज इन जयपुर, दिल्ली और वाराणसी में। टीपू सुल्तान ने प्रोवाइड किया मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल गॉडेस शारदा इन श्रृंगेरी टेम्पल। ठीक है, क्रेडिट फॉर द इंट्रोड्यूसिंग रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल गोज टू मुर्शिद कुली खान, नॉट अली मर्दान खान। ठीक है, तो अली मर्दान खान नहीं थे, कौन थे, मुर्शिद कुली खां थे। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, तीसरे बैटल ऑफ पानीपत के लिए पूछ रहा है विथ रिगार्ड्स ऑफ अहमद शाह अब्दाली। ठीक है ना, पूछ रहा है क्या, तीसरे बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को, तो ये एकदम गलत है, मराठाओं को किया था। ठीक है, मराठाओं को किया था। टीपू सुल्तान जो थे वो तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में मारे गए, ये भी गलत है एकदम। ठीक है, क्योंकि ये चौथे में मारे गए थे वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है ना, श्रीरंगपट्टनम के चौखट पे इनको मौत के घाट उतार दिया था, किसने, वेलेस्ली ने। बहुत ही दुखद था। श्रीरंगपट्टनम में मीर जाफ़र को ने एंटर इन कंस्पिरेसी विद इंग्लिश टू डिफीट नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है ना, इन द बैटल ऑफ प्लासी, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। तो तीसरा ऑप्शन केवल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान जो मारे गए थे वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में 1799 में मारे गए थे। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ प्लासी 1757 में मीर जाफ़र ने कॉन्स्पायर किया था नवाब सिराजुद्दौला के लिए और सपोर्टिंग किया था ब्रिटिशर को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग ने आज 2 अच्छे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें आपको जो है कुछ चीज़ें आज मैंने थोड़ा सा स्किप करके चीज़ों को चला हूँ। क्योंकि देखिए सारी चीज़ें ऑलरेडी थ्योरी में क्या है, कवर्ड हैं। मैंने ऊपर थ्योरी बता रहा था, जो मैं उस थ्योरी में आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था तो सारी चीज़ें कवर्ड थी, तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन मुझे वहीं पे देना, मुझे पता है कि कहाँ आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, और दोस्तों अब एग्ज़ामिनेशन में भी कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू बिहार पीसीएस की अगर बात करें, बिहार पीसीएस 69 बीपीएससी की बात करें तो 30 सितंबर को प्रस्तावित है। फॉर्म भरने की तिथि को शायद थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो अपने इस कहते हैं ना, इस असमंजस में ना रहें कि यार अभी टाइम है, चलो अभी मैं कर लूँगा। टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है दोस्तों, मेहनत प्रॉपर कीजिए। जानता हूँ ये मौसम थोड़ा सा लेथार्जिक वाला, आदमी लेथार्जिक फील होता है, लेकिन आदमी को अपने तरफ से पूर्ण प्रयास करना चाहिए और मेहनत करते रहिए दोस्तों। ठीक है, अपने तरफ से अगर आप सोचेंगे ना कि मुझे 100% देना है, तो वो आपको केवल 60% ही आप दे पाओगे। आप सोचो कि मुझे 500% देना है, तब जा कर के आप कहीं 100% के आसपास भी आओगे। ठीक है ना, तो मेहनत प्रॉपर करते रहिए। ठीक है, और जुड़े रहिए बीपीएससी डीमिस्टिफाइड के साथ अगले एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।